माई वाइफ इज फ्रॉम 1000 years ago एपिसोड 22। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो बस अभी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है, फिर अंदर दिखाया जाता है काफ़ी सारे लोग काम कर रहे होते हैं। वहीं पर एक पुलिस वाला बोलता है तुम लोगों को भूख लग रही है तो खाना ऑर्डर कर देता हूँ। तभी एक मोटा पुलिस वाला आदमी आता होता है, वो बोलता है ठीक है मैं ऑर्डर कर देता हूँ खाना, ये बिल्कुल ठीक टाइम है और वैसे किसी और को कुछ मंगाना तो मुझे बोल दे। तभी वो पुलिस वाला बोलता है ए हाउ क्या तुम्हें भूख लग रही है? तभी ए हाउ बोलता है नहीं मुझे भूख नहीं लग रही वैसे, लेकिन पूछने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ए हाउ ऑफिसर जो होता है वो खिड़की के बाहर देखते हुए बोल रहा होता है कितना बुरा दिन है, आज करने के लिए कुछ नहीं है। और फिर अंदर सारे पुलिस वाले ए हाउ को देख रहे होते हैं। तभी ए हाउ बोलता है मेरी ओर क्यों देख रहे हो, तुम कैसे घूर घूर के देख रहे हो, क्या कुछ है? तभी एक पुलिस वाला बोलता है क्या तुम्हारे टीचर ने तुम्हें नहीं सिखाया पुलिस स्टेशन के अंदर ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए? फिर ए हाउ को सीन दिखाया जाता है, उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, वो कहता है कैसी चीज़ है। तभी जो पुलिस ऑफिसर होते हैं वो बोलते हैं तुम्हें मालूम नहीं है, वो अजीब से मुंह बना लेते हैं और इतने में खून बकता है और फिर वो सारे ऑफिसर अपने काम में लग जाते हैं। तभी ए हाउ बोलता है ये क्या हुआ? तभी वो बोलता है ये इमरजेंसी का फ़ोन आया था। ये सुनकर ए हाउ और भी कंफ्यूज हो जाता है। फिर एक ऑफिसर ए हाउ को बोलता है आज पूरी रात काम करने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर हमें दिखाया जा रहा है दो पुलिस वाले पुलिस स्टेशन से बाहर आ रहे होते हैं। फिर कार के अंदर का सीन, वो पुलिस वाला बोल रहा होता है तुम दोबारा से ये मत बोलना कि पुलिस स्टेशन के अंदर दिन बेकार जा रहा है, बिल्कुल भी दोबारा से ऐसा कुछ मत बोलना। ए हाँ बोलता है नहीं ऐसा क्यों मतलब? तभी वो पुलिस वाला बोलता है जो मैं तुम्हें बताऊंगा ये थोड़ा अंधविश्वास तो है लेकिन क्या करूं, जब पुलिस स्टेशन में ऐसा कुछ होता है कोई ये बोलता है कि आज का पूरा दिन बेकार जा रहा है, तब ये अचानक से छप्पर फाड़ के काम आ जाता है बहुत सारा करने के लिए, जिससे कि हम लोगों को खाने का भी टाइम नहीं मिलता है। ये बात सुनकर ए हाउ कुछ भी नहीं बोलता है। अगले सीन में वो दोनों एक बिल्डिंग के पास खड़े हुए होते हैं और बोल रहे होते हैं चलो चेक करते हैं कौन से फ्लोर से हमें फ़ोन आया था। 6th फ्लोर रूम नंबर 14, यहाँ से हमें फ़ोन आया था और हमें यहाँ पर जाना होगा। तभी दिखाया जाता है वो दोनों जा रहे होते हैं। ए हाउ कह रहा होता है इतनी रात के बीच और सुनसान में अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई पुलिस की जॉब पे आया हूँ और वैसे मुझे आज लगता है कोई अच्छा काम करूँगा मैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक आदमी शराब पी के पड़ा हुआ होता है ज़मीन पे और फिर वो ऑफिसर उस आदमी पे लाइट डाल के उसको बोलता है वैसे तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये सब देखकर ए हाउ अपने मन में सोच रहा होता है लगता है कोई बड़ा केस आज हमारे हाथ में लगा है। फिर तभी वो आदमी पुलिस ऑफिसर को बोलता है वैसे तुम इतना लेट क्यों आए? मैं तो सोच रहा था तुम जल्दी आ जाओगे, मैं तुम्हारे यहाँ पर इंतजार कर रहा था, मेरी वाइफ को बोलो वो दरवाज़ा खोले। अगले सीन में वो ऑफिसर दरवाजे पे खटखट कर रहा होता है और बल्कि जो ए हाउ होता है वो अपने मुंह पे हाथ रख के बोलता है कितनी बदबू आ रही है इस आदमी से। और फिर तभी जो ऑफिसर दरवाजे के पास खड़ा हुआ होता है वो दरवाजे पे खटखट करते हुए बोलता है मैं पुलिस से हूँ और दरवाज़ा खोला, हमें यहाँ पर बताया गया कुछ गड़बड़ हुई है, कोई किसी को परेशान कर रहा था। तभी एक औरत दरवाजा खोलती है, वो ऑफिसर बोलता है क्या आप ही ने हमें फ़ोन किया था, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई? तभी वो बोलती है नहीं मैंने तो फ़ोन नहीं किया था, लगता है हमारे पड़ोसियों ने फ़ोन किया होगा क्योंकि ये आदमी काफ़ी चिल्ला रहा था। फिर तभी वो दारू पिया हुआ आदमी ऑफिसर को बोलता है मैं ही चिल्ला रहा था क्योंकि इस औरत ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मुझे इसमें इंसाफ दिलाओ, मुझे मेरा हक दिलाओ इस काम के लिए, मैंने तुम्हें बुलाया यहाँ पर। तभी वो पुलिस ऑफिसर उस औरत को बोलता है क्या ये तुम्हारा पति? वो औरत बोलती है हाँ वैसे ही मेरा पति है और ये रोज़ काफ़ी ज़्यादा शराब पी के आता है और यहाँ पर ड्रामा करता है, लेकिन आपको परेशान करने के लिए मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मैं इसको ज़रूर सबक सिखाऊंगी। ये बात सुनकर वो दारू पिया हुआ आदमी चिल्लाते हुए बोलता है क्या कहा तुमने मुझे? तुम सबक सिखाओगी? बस मैंने थोड़ी सी दारू पी और तुम मुझे सबक सिखाओगी? इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। उस आदमी की ये बात सुनकर उस ऑफिसर को गुस्सा आ जाता है और वो उसको स्टाइल में बिल्कुल बोलता है अपनी जेब से हथकड़ी निकाल के कैसा रहेगा मैं तुम्हें जेल में ले जाऊँ और तुम्हारा गुस्सा वहाँ पर शांत कर दूँ। ये देखकर वो आदमी डर जाता है, वो बोलता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे भी अब शांत रहूँगा। ये सारी चीज़ें देखने के बाद ए हाउ पीछे खड़ा होकर मुस्कुराते हुए कह रहा होता है केस सोल्व हो गया, वो भी बहुत जल्दी। तभी वो दोनों वहाँ से जाने लग जाते हैं। तभी उस पुलिस ऑफिसर के पास एक फिर से फ़ोन आता है कि एक बड़ा केस आ गया। तभी वो जो पुलिस ऑफिसर होता है ए हाउ को बोलता है मैं तुमसे इसीलिए बोल रहा था ये बात पुलिस स्टेशन में मत बोलना कि हमारे पास कुछ काम नहीं, बोर हो रहा हूँ, तो देखा ना हमारे पास कितना काम आ गया, हमें खाना खाने का टाइम भी नहीं मिलेगा। ये देखकर ए हाउ काफ़ी अजीब से मुँह बना लेता है, बिल्कुल उदास वाला। और फिर हमें सूचिंग दिखाया जाता है जो कि नींद से उठा हुआ होता है क्योंकि उसको कुछ बाहर से आवाज़ आती है। सूचिंग बाहर खड़े होकर मतलब दरवाजे के पास खड़े होकर सोच रहा होता है जिंग कहीं फिर से बाहर तो नहीं जा रही है, क्या वो मुझे इस तरीके से डरा रही है जैसे कि कोई भूत बाहर जा रहा है। तभी सूचिंग को काला कपड़ा दिखता है, वो समझ जाता है कि ये जिंग ही है। तभी वो लाइट चालू करके बोलता है क्या तुम फिर से बाहर जा रही हो? जैसे ही सूचिंग उसको देखता है वो जिंग नहीं और कोई होता है। सूचिंग बोलता है कौन है तू, वैसे यहाँ पर क्या कर रहा है कमरे में? तभी जिंग को दिखाया जाता है जो कि ये शोर सुनकर अपने कमरे से बाहर आ रही होती है। तभी वो चोर वहाँ से कुछ चीज़ें उठा के भागने लग जाता है बिल्कुल जल्दी से। सूचिंग बोलता है कौन है तू, वहीं पर रुक जा। सूचिंग का ये बोलना होता है। जिंग बिल्कुल तेजी से भागते हुए उस चोर को सिर पकड़ के जमीन पर दैत से पटकी मार देती है और वो उसका सिर ऐसे पकड़ी हुई होती है बिल्कुल बहुत ज़्यादा गुस्से में, जैसे कि किसी तरबूज को फाड़ देगी अपने हाथों से, इतने कस के पकड़ी हुई होती है उसका सिर। और फिर सूचिंग घबराते हुए जिंग को बोलता है उसका सिर छोड़ दो, वो मर जाएगा, क्या तुम उसे मारना चाहती हो? छोड़ दो उसका सिर, अगर तुमने थोड़ी और ताकत लगाई तो पक्के में ये मर जाएगा।
अगले सीन में दिखाया जाता है सूचिंग और जिंग ने उस चोर को पकड़ लिया होता है। वो चोर कांप रहा होता है और सूचिंग जिंग को देख रहा होता है जो कि घर के चक्कर काट रही होती है ताकि ये चोर यहाँ से भाग ना पाए। ये सारी चीजें देख के सूचिंग अपने मन में सोच रहा होता है आखिर यहाँ पर ये सब चल क्या रहा है, और बल्कि वो चोर सोच रहा होता है ये आखिर यहाँ पर हुआ क्या, और वो चोर बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है। और यहीं पर हमारा एपिसोड एंड होता है। जाने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को पूरा वॉच किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट जरूर करना कैसी लगी आपको वीडियो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलूंगा इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।